अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हाउ टू टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज हमारा HTML सीरीज़ का पार्ट नंबर 3 है और इसके अंदर हम HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप यूट्यूब के ऊपर आएँ, यहाँ सर्च बॉक्स के अंदर आप आकर हाउ टू टेक्निकल लिखें और इसको सर्च करें तो सबसे ऊपर आपको हाउ टू टेक्निकल चैनल नज़र आ जाएगा। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे चैनल के पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आकर आपने रेड बटन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ ही आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब हो जाएंगे। जैसे ही आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब होंगे आपको एक बेल का आइकन नज़र आएगा। आपने बेल के ऊपर क्लिक कर यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल और इसको सेव कर लेना है। चलें अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। हर HTML एलिमेंट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट्स के अंदर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है उस एलिमेंट के बारे में। हम एट्रीब्यूट्स को HTML एलिमेंट्स के स्टार्टिंग टैग के अंदर यूज़ करते हैं और HTML को यूज़ करने का जो तरीका है यहाँ पर आप देखें, आपको पॉइंट नंबर 4 में नज़र आ रहा है। एट्रीब्यूट्स यूजुअली कम इन नेम, वैल्यू, पेज लाइक। फॉर एग्जांपल एक एट्रीब्यूट है नेम। नेम लिखेंगे और आगे इक्वल का साइन लगाकर डबल कोट्स लिखेंगे। क्योंकि नेम का एट्रीब्यूट्स हमने लिखा है तो आपने डेफिनेटली इसको कोई नाम देना होगा, तो आप कोई भी यहाँ पर नाम रख सकते हैं। हम एट्रीब्यूट्स को यूज़ क्यों करते हैं? जब हम CSS का कोर्स साथ स्टार्ट करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन HTML के अंदर आकर करेंगे तो हमें HTML एट्रीब्यूट्स की ज़रूरत पड़ेगी। जो दो कॉमन HTML एट्रीब्यूट्स हैं वो हैं ID और क्लास। इन दोनों का यूज़ हम CSS में कर HTML के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। यानी कि जब हमने कोई भी लेआउट बनानी होगी तो हमने उसकी जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी वो हम CSS के अंदर कोड को लिखेंगे। वहाँ पर उसको विड्थ, हाइट वगैरह देकर जैसी हमें जो शेप है वो रिक्वायर्ड होगी वो हम CSS के अंदर डिज़ाइन करेंगे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ID या फिर क्लास के थ्रू हम HTML के कोड के अंदर आकर करेंगे। और भी तरीके होते हैं लेकिन ये जो दो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। उसके बाद हमारे पास एक जो एट्रीब्यूट है वो और होता है। जब हम HTML का कोड लिख रहे होते हैं तो हमने ये डिस्क्राइब करना होता है कि जो हमारा कोड है वो किस ज़बान के अंदर है। इंग्लिश के अंदर है, उर्दू के अंदर है, फ़ारसी के अंदर है या फिर किसी और ज़बान के अंदर है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने HTML के स्टार्टिंग टैग के अंदर आकर लैंग LANG का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ करना है और उसके बाद इक्वल का साइन लगाकर डबल कोट्स के अंदर उस लैंग्वेज का नाम लिख देना है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम HTML एट्रीब्यूट्स को और किन तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल है। हम एक पैराग्राफ का टैग लेंगे। टैग के अंदर हमने एक टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ किया और उसको हमने कुछ वैल्यू दे दी। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है IMR टूल टिप। क्योंकि जब ये ब्राउज़र के ऊपर पैराग्राफ प्रिंट होगा तो हम इसके ऊपर माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पर शो हो जाएगा IMR टूल टिप। अभी हम इसको एडिटर के अंदर लिखकर चेक करते हैं कि एडिटर के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे। चलें शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें मेरे पास एक टैग है div का। अब मैंने इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट लिखना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो बहुत कॉमन हैं, जैसा कि ID को हमने लिखा, इक्वल का साइन लगाया, डबल कोट्स लिखे। यहाँ पर जो भी हम इसको नाम देना चाहेंगे वो हम यहाँ पर इसको नाम दे सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया नेम। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक और जो एट्रीब्यूट है वो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, वो है क्लास। यहाँ पर भी आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। ये तरीका होता है एट्रीब्यूट्स को किसी भी एलिमेंट्स के अंदर यूज़ करने के लिए। अभी हमने एक पैराग्राफ का टैग देखा था जिसके अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज़ किया था टाइटल का। तो यहाँ पर हम उसको यूज़ करके चेक करते हैं कि वो ब्राउज़र के ऊपर कैसे हमें नज़र आएगा। सबसे पहले हमने पी का टैग लगाया, इसको ओपन किया और इसको क्लोज किया। इसके अंदर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ, जैसा कि मैंने लिख लिया दिस इज़ आ पैराग्राफ। इसको मैंने कॉपी करके थोड़ा सा इसको लेंथी कर लेते हैं और आपने पी जो इसका स्टार्टिंग जो टैग है इसके अंदर आपने आकर एट्रीब्यूट लिखा टाइटल और इसको मैंने कोई वैल्यू असाइन कर दी, आई एम हेयर। अब मैंने इसको सेव किया और इसको मैं रन कर लेता हूँ। जैसे ही हम इसको रन करेंगे तो हमें ब्राउज़र के अंदर एक पैराग्राफ प्रिंट हुआ नज़र आएगा और हम इसके ऊपर जब माउस लेकर आएंगे तो वहाँ पर शो हो जाएगा कि आई एम हियर। जी, हमारे सामने ये पैराग्राफ प्रिंट होकर ब्राउज़र के ऊपर आ चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके ऊपर माउस लाने से जो हमने मैसेज डिस्प्ले करवाया था टाइटल के एट्रीब्यूट्स के अंदर आई एम हियर, वो डिस्प्ले हो रहा है या कि नहीं। तो चलें ये देखें, जैसे ही मैंने इसके ऊपर माउस लेके आया तो यहाँ पर शो हो गया है आई एम हियर। तो हम टाइटल का जो एट्रीब्यूट है उसको हम एज अ टूल टिप के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल टिप मतलब ये होती है कि जब आपने कुछ इंफॉर्मेशन लिखी है और आप चाह रहे हैं कि यूज़र जब इसके ऊपर माउस लेकर आ जाए तो उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शो हो जाए ताकि जो यूज़र है वो आसानी के साथ जो अपना एक्शन है वो परफॉर्म कर सके। इस तरीके से हम जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिक्लेयर करते हैं और उनको यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी और आप हमारी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।